बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज बात करते हैं सेकंड डे, दूसरा दिन, जो राजा मेजर आदिल जो रिटायर हैं, उसके अलावा जो रिटायर ब्रिगेडियर राशिद नसीर ISI के जो केस उनका रॉयल जस्टिस उस कोर्ट में लगा हुआ था। मैं भी उधर गया, सारा केस सुना। उसमें जो बातें हुई हैं, जो अपना जज है उसने भी काफ़ी सवालात किए, और जो अपना राजा मेजर आदिल का वकील था उसने भी काफ़ी किए। जज भी गोरा था, राजा मेजर आदिल का वकील वो भी गोरा था, और जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर का जज भी गोरा था। तो राजा साहब के आगे भी काफ़ी सवालात हुए कि आपके पास कौन कौन से सबूत हैं। सबूत तो उन्होंने यही बताया कि जो अपना सबूत हैं, जैसे कि मुर्तज़ा अली शाह जो जियो न्यूज़ के हैं, उन्होंने जी वो उनको कुछ मुहैया किए हैं। जो अपना ब्रिगेडियर राशिद नसीर, जब ब्रिगेडियर राशिद नसीर की बारी होती है, ज़ाहिर है राजा का वकील के पास जो एविडेंस थे वो यही थे कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने एक तो जनाब इमरान खान पर के ऊपर अटैक करवाया। उसके बाद ये सेक्टर कमांडर हैं ISI के, इन्होंने बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट को काफ़ी उधर उनके ऊपर काफ़ी जुल्म तशद्दुद करवाए। उसके अलावा 9 मई के हवाले से काफ़ी लोगों को इन्होंने उठवा कर जेल के अंदर बंद किया। इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। और उसके बाद जर्नलिस्टों के अलावा खान साहब के ऊपर हमला, और मुल्क की जो अवाम है उनके ऊपर कैसे जुल्म सतम ढाए जा रहे हैं। PTI के ऊपर बड़े जुल्म हुए हैं, लोगों को मारा जा रहा है। इस तरह के ना उनकी तरफ से इल्ज़ाम थे, जिसका जज ने बताया कि ये डेफामेशन का केस है, मगर इस तरह के इल्ज़ाम यानी सबूत चाहिए। अगर सबूत क्या है, फिर उसके बाद कुछ ऐसे सबूत तो ना पेश कर पाए, मगर जो पॉलिटिकली इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे खान साहब अंदर हैं, या अरशद शरीफ का मर्डर हो जाता है, इमरान रियाज खान को उठा लिया जाता है, साबिर शाकर दौड़ गया, अपना आफ्ताब इकबाल उधर से भाग गए, अपना शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ वो भी भाग गए, कासम सूरी, इस तरह शहरयार अफरीदी, जितने लोग भी उधर से डर के भागे। यानी इस तरह की चीज़ें बताई गई कि जो अपना ना पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हैं इस तरह के हैं, जिसका राजा मेजर आदिल के वकील ने सवालात किए, जिसका उन्होंने काफ़ी हद तक जो जवाब दिए जी कि मैं ISI का सेक्टर कमांडर रहा हूँ, और हमारे जो अदारे हैं, एजेंसियाँ, हम ऐसा काम तो नहीं करते। उन्होंने बोला अगर आप नहीं करते, ISI नहीं करती, तो फिर आर्मी वाले करते हैं। उन्होंने बोला जी कि मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है कि आर्मी वाले ऐसा कर रहे हैं। तो एजेंसी जो है वो ऐसा नहीं कर रही। ये सिर्फ वो कहते हैं जो लोग इधर इस मुल्क में वेस्टर्न कंट्री में 10 साल से ज़्यादा रह रहे हैं वो ऐसी बातें करते हैं। जो कभी 10 साल हो गए हैं इस मुल्क से वापस पाकिस्तान गए नहीं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं और बताते हैं जी कि उधर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ा जुल्म और सितम करती है। तो जो उधर लोग रह रहे हैं वो तो ऐसी बातें नहीं करते। और खान साहब के ऊपर जो हमला है वो भी मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। उसके बाद तारक चौधरी का भी जिक्र किया कि उसके बाद जी कि मुझे इधर बड़ा ख़तरा है। अपना ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने बताया कि उन्होंने बोला जी कि इसको जान से मार दो, यानी इसका मतलब उन्होंने बताया उर्दू में बोल के इंग्लिश में कि जिधर भी नज़र आए इसको जान से मार दो। तो ऐसी बातें भी जो है ना उन्होंने उधर की। तो जिसके बाद जो केस है ना इस तरह दिखाई देता है। फिर जज ने पूछा जी कि आपको क्या फ़र्क पड़ा है अगर डेफामेशन का जो आपने केस राजा मेजर आदिल के ऊपर किया है, आप कैसे बयान करते हैं कि आपको फ़र्क पड़ा है आपकी इज़्ज़त को, क्योंकि ये तो लंदन है, तो पाकिस्तान के अंदर तो ये केस नहीं है। तो उन्होंने बताया जी कि मेरे साथ बेसिकली मुर्तज़ा अली शाह जो जियो न्यूज़ के हैं, जो जंग अखबार के हैं, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का इधर काम हुआ है और आप ये केस जो है ना कोर्ट के अंदर डालें। फिर उन्होंने बोला जी मुर्तज़ा अली शाह कौन है? उन्होंने बोला जी ये जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जर्नलिस्ट तो इधर बहुत हैं, ये किस किस्म के जर्नलिस्ट हैं? तो उन्होंने बताया जी अपना राशिद नसीर साहब ब्रिगेडियर ने कि ये बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, और इनके कहने पर ही मैंने ये केस भी डाला है। इन्होंने ही मुझे ये सारे प्रूफ भी भेजे कि ये राजा मेजर आदिल कहते हैं इनके ऊपर आप केस डाल दें। तो वो केस कहते हैं मैंने फिर डाल दिया। फिर अपना बताया कि मैं जिस होटल में ठहरा हूँ, मुझे होटल वाला कहता है कि आप वो हैं जिन्होंने राजा मेजर आदिल के ऊपर केस डाला है। तो इस तरह वो कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड रोड पर जा रहा था या स्ट्रीट पर सिटी में भी जा रहा था, तो उधर भी 2 बच्चों ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने बोला जी कि आप ब्रिगेडियर राशिद नसीर हैं। उसके बाद 1-2 और लोग थे, तो उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। यानी इसका मतलब है कि लोग मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मैंने शायद ये काम किए हैं। तो इस तरह फिर मेरी जो फैमिली है और मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम आए हैं और हमारी यानी फैमिली को जान को फिर ख़तरा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने जो है ना केस राजा मेजर आदिल के ऊपर डाला है। तो ये सारी इस तरह की जो है ना गुफ्तगू कोर्ट के अंदर रॉयल जस्टिस जो अपना रॉयल कोर्ट है ऑफ जस्टिस उसके अंदर आज हुई हैं। तो उसके बाद फिर ब्रेक हो जाती है। फिर लगता है ये फैसला भी नहीं हुआ, क्योंकि कल देखेंगे
क्या फैसला होता है। काफ़ी एक ही कमरा था जो भरा पड़ा था, उससे पहले एक वीडियो बनी थी कल, उसके ऊपर भी जिक्र हुआ कि कोर्ट के अंदर वीडियो बनाई गई है और सैयद तस्नीम हैदर ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर चढ़ा दी है, जिस पर मैंने बाद में उतार दी और मैंने जज को बताया जी कि मैंने वो जो वीडियो थी, मुर्तज़ा अली शाह से आपका मैसेज आया था कि डिलीट कर दें, ये कोर्ट के अंदर किया है, तो वो भी मैंने जो है ना डिलीट कर दिया। तो फिर 5-10 मिनट मेरे ऊपर भी बात होती रही है, तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, तो आपको किसने बताया? मैंने कहा जी मुर्तज़ा अली शाह ने। 2 दफ़ा उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा जो सिक्योरिटी थी लिंक रूम में, उधर भी उन्होंने भी मना किया, मैंने भी उनको मना किया, मगर किसी ने बात ना मानी, मगर उस वक्त वो स्टॉप हो गए थे और मुझे इस नौयत का नहीं पता था कि अगर वीडियो चढ़ाऊंगा तो इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। तो फिर वो जो गिरफ्तारी का अमल था वो भी ना हुआ, तो बच बचाव गया अल्लाह के हुक्म से। और ये सारा जो है ना केस आज सिस्टम चला है, जिस पर राजा मेजर आदल की तरफ से भी जो बताया गया कि इन्होंने इमरान खान को जनाब कत्ल करवाने की कोशिश की, लोगों के ऊपर जुल्म, जर्नलिस्टों के ऊपर, पीटीआई के ऊपर इस तरह उनके ऊपर तशद्दुद, जुल्म, लोगों को अंदर बेगुनाह बंद किया हुआ है। और उधर से भी उन्होंने भी बता दिया कि अदारे हैं, एजेंसी हैं, हम कभी ऐसा काम नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग बाहर से बैठकर इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं और सब कुछ मेरे ऊपर डाल रहे हैं। तो ये केस है मेरे भाइयों, अब देखो फैसला कल होना है, आज दूसरा दिन है, तो कल फिर आपको बताएंगे कि इसमें होता क्या है। सारे लोग उधर आए हुए थे, शहजाद अकबर था, अपना नून के भी काफ़ी नसर बाट, ये वो सारे लोग जो थे उनके इधर आकर बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, सारा केस सुना। अपना ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब भी थे, मेजर राजा आदल टीवी की स्क्रीन पर लिंक वीडियो पर आए हुए थे, उसके अलावा वकील भी थे और उसके अलावा कमरा भी भरा पड़ा था। तो फिर मैं आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह कल जो है लास्ट डे है, फिर आपको बताएंगे कि कल इस केस का क्या बनता है, किसको कितना जुर्माना होता है या नहीं होता, या कौन जीता कौन हारा। जो नज़र तो 50-50 आ रहा है, बैलेंस अगर आप सही करके सुने करें तो जो सवालात जज यानी राजा मेजर आदल के वकील ने किए थे, उसके उनके जवाबात देने भी मुश्किल थे बेसिकली ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब को, मगर उन्होंने काफ़ी हद तक, ज़ाहिर है प्रेशर बड़ा होता है कोर्ट के अंदर, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अपना आप देख सकते हैं। इमरान खान का भी बार बार जिक्र हुआ, जिनका पाकिस्तान में नाम भी लेना ये कहते हैं गवारा नहीं करेंगे, इधर लंदन की अदालतों में भी खान साहब का अल्लाह के हुक्म से नाम जो है ना बज रहा है।